एक और बड़ी खबर की लोकसभा में आज वंदे मातरम पर बहस होने जा रही है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह चर्चा लोकसभा में आयोजित की गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, इस पर पूरे देश और विपक्ष की नजर। पीएम के बाद राजनाथ सिंह दूसरे नंबर के वक्ता होंगे। चर्चा के लिए वंदे मातरम के टॉपिक पर 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया। लोकसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी। 150वीं वर्षगांठ पर यह चर्चा आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10 घंटे का वक्त मुकर्रर है, यानी कि 10 घंटे सदन में कार्यवाही वंदे मातरम को लेकर चलाई जाएगी। कई पहलुओं की जानकारी देश की जनता के सामने साझा की जाएंगी। कई बातें वंदे मातरम को लेकर, देशभक्ति को लेकर सरकार की ओर से सदन में साझा की जाएंगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और बहुत जल्दी से अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर आज संसद में होने क्या जा रहा है, चर्चा को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं। तो वंदे मातरम पर आज 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा बुलाई गई। 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें हैं। लोकसभा में चर्चा के लिए कुल 10 घंटे का वक्त निर्धारित है। एनडीए सांसदों को बहस में 3 घंटे का समय आवंटित किया गया। चर्चा में कांग्रेस की तरफ से 8 सांसद बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस के सांसद क्या कहते हैं, यह बहुत दिलचस्प होगा सुनना। लोकसभा में सरकार के पक्ष के बाद विपक्ष के नेता अपने विचारों को रखेंगे। गीत के इतिहास, महत्व, स्टैंजा विवाद, इन सारी बातों को लेकर बातें रखी जा सकती हैं संसद के अंदर, और ये हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी चर्चा कह सकते हैं, जो कि आज सदन के सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें। राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया। बीजेपी और संघ पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संसद में कार्यवाही के दौरान विपक्ष का रुख क्या हो सकता है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब वंदे मातरम गाते थे तब संघी मुखबिरी करते थे। बीजेपी को राष्ट्रीय गीत से कोई मतलब नहीं। आरएसएस ने कभी वंदे मातरम गाया ही नहीं। राष्ट्रगीत एकजुटता और सामाजिक चेतना का प्रतीक है, यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। हालांकि अगर इसे सामाजिक चेतना का प्रतीक बता रही है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रगीत बता रही, तो इसका मतलब यह कि चर्चा में हिस्सा कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी, विपक्ष इस पर बोलेगा। लेकिन इससे आप प्रोफार्मा समझिए कि कैसे बीजेपी या मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की ओर से। कांग्रेस दो टूक कह रही है कि जब वंदे मातरम गाते थे तब संघी मुखबिरी करते थे। क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, जरा सुनिए। आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाते थे, जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था और जिसको गाने के लिए हमें जेल जाना पड़ता था, तब ये भाजपाई और संघी माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की पेंशन पर जीवित रहते थे। तो हमारा मानना यह है कि अगर 10 भाजपाइयों को आप खड़ा करके पूरा वंदे मातरम सुनना चाहिएगा तो एक लाइन के आगे सुना नहीं पाएंगे। वंदे मातरम इस देश को एकजुट रखने के लिए, इस देश की सामूहिक चेतना का प्रतीक है, और कांग्रेस पार्टी उसकी सदा से ध्वजवाहक रही है। आरएसएस वाले तो वंदे मातरम गाते ही नहीं थे, जैसे कि तिरंगा नहीं फहराते थे। ये तो कुछ सदैव वात्सल्यम गाते हैं। इनका वंदे मातरम और जनगण मन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो संविधान को अशुभ बोलते थे, ये तो हमारे तिरंगे को नहीं फहराते थे, ये तो संविधान की प्रतियां जलाते थे, बाबा साहब की प्रतियां जलाते थे। तो इनसे क्या आशा करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा क्यों रही है। तो इसका एक कारण तो बिल्कुल साफ है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए। ऐसे में सरकार चाहती है कि इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व को देश की संसद के जरिए पूरी देश की जनता के सामने रखा जाए। 1937 में वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था। ऐसे में सरकार कोशिश करेगी कि इस बहस में उस विवाद के राजनीतिक तुष्टीकरण को भी खुलकर सामने रखा जा सके। वंदे मातरम पर चर्चा को बंगाल के इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि इसका इतिहास बंगाल से ही जुड़ा है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी इससे बंगाल में अपने लिए सकारात्मक माहौल चुनाव के लिए बना सकती है। वंदे मातरम 1905 में हुए बंगाल विभाजन के केंद्र में था। ऐसे में चर्चा के जरिए सरकार राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने की कोशिश भी कर सकती है। और फिर एक जो हाइपोथेटिकली सिचुएशन इसमें बताई जा रही है कि एसआईआर पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ऐसे में वंदे मातरम पर चर्चा करके उस मुद्दे से भी सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश विपक्ष का कर रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब सदन में कार्यवाही होती है तो यहां पर किस तरह से चर्चा होती है, कितनी सुचारू होती है, और क्या फैक्ट्स, क्या तथ्य देश की जनता के सामने रखे जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राष्ट्रीय गीत पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेगी अखिलेश यादव की पार्टी। अयोध्या सांसद ने वंदे मातरम को ऐतिहासिक बताया। वंदे मातरम पर महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेंगे। अवधेश प्रसाद ये बात कह रहे हैं।
स्वागत है और इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे। भले ही वंदे मातरम को लेकर आज लोकसभा में चर्चा हो और सभी पार्टियां इस चर्चा में हिस्सा लें, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही हैं। हाँ, सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि इस चर्चा पर बीजेपी और आरजेडी क्या कह रहे हैं। वंदे मातरम हर बच्चा आज भी पैदा होता है तो 4 से 5 साल होते होते वंदे मातरम और जन गण मन 2 चीज वो जान जाता है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या थी, इसकी हमारे जीवन में महत्व कितना है, हमारे देश की आजादी में इसका कितना बड़ा योगदान है, इन सब पे आज तक चर्चा नहीं की गई। कभी सोचा है किसी ने क्यों? ये सुनियोजित तरीके से अपमानित करने का काम किया गया। चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी मानसिकता के कारण हुआ, क्यों वंदे मातरम में दुर्गा स्तुति के शब्द काटे गए, क्यों इस हिंदू बहुल राष्ट्र में हम भले अपने आप को सेक्युलर कहें लेकिन बहुतायत जिसको पूजा करता है, जिसको आराधना करता है, हमारे संविधान के हर पन्ने में राम है, मां दुर्गा है, सब कुछ है, उनके चित्र क्यों हटा दिए गए? जो हमारी स्वाधीनता आंदोलन से जिसका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है, आप वो विजुअल्स अभी भी देख सकते हैं, कुछ हैं अवेलेबल, जिसमें वंदे मातरम की टोली। लेकिन इस तरह की चीजों को जब स्मरण किया जाए तो वर्तमान का मूल्यांकन भी किया जाए। क्या वंदे मातरम में उद्धृत उकेरा हुआ राष्ट्रवाद आज बहिष्कार के राष्ट्रवाद में है या समावेशी राष्ट्रवाद में? हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं उसको एड्रेस करने में हम कितना सक्षम हुए हैं। सेलिब्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, और उसमें हम अक्सर चूक जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों से आप समझ गए होंगे कि चर्चा का आधार क्या रहने वाला है, कौन किस तरह की बातें करने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है कि वंदे मातरम पर सियासत चरम पर। जो लोग इस गीत का विरोध करते हैं उस पर बीजेपी के नेता अक्सर हमलावर रहते हैं। बावजूद इसके कुछ कट्टरपंथी लोगों को भड़काया जाता है और राष्ट्र की वंदना करने वाले गीत का विरोध करने से भी लोग बाज नहीं आते। आपको सुनाते हैं। कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि ये तो भारत माता की वंदना है। कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। और सबसे बड़ी खबर इस मामले की यह कि आज चर्चा की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। दोपहर 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने कई बार अपने विचारों को वंदे मातरम के जानिब साझा किया है। वो इसे लेकर क्या सोचते हैं, इससे पहले उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुना। गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था, और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी।
वंदे मातरम का इतिहास भी बहुत रोचक है। ये इतिहास क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। 7 नवंबर 1875 में इस गीत को लिखा गया है। 1882 में आनंद मठ उपन्यास में पहली बार इसे पब्लिश किया गया। उस वक्त इसने लोगों के अंदर जोश भर दिया। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। गीत में 6 स्टैंजा है। आमतौर पर पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाते हैं। 1905 के बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल के विभाजन वाला जो आंदोलन था, उस दौरान क्रांतिकारियों का गीत बन गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनौपचारिक राष्ट्रगीत ये पहले ही बन चुका था। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह बताकर गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। देश में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान, जनगण मन जैसा सम्मान फिर बाद में दिया गया। ऐसे में आज इस पर चर्चा की जा रही है क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, 150 साल पूरे हो चुके, माफ कीजिएगा। और संसद के अंदर सरकार क्या कहती है, विपक्ष क्या कहता है, इस पर सबकी निगाह। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला।